नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले FIDIs के डेटा के बारे में, फिर गिफ्ट निफ्टी, फिर क्रूड ऑयल, फिर गोल्ड सिल्वर, ग्लोबल मार्केट, स्टॉक्स टू वॉच। इस सीक्वेंस में आप सभी के साथ बात करूंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले FIDIs के डेटा के साथ। आज का जो डेटा आया है ना, अच्छा है, और आज का डेटा थोड़ा सा कल के लिए आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से समझिएगा डेटा को, डेटा की इंपॉर्टेंस को। कैश मार्केट में 1975 करोड़ की FIIs की बाइंग अच्छी है। DIIs की 1290 करोड़ की सेलिंग खराब है। FIIs का इंडेक्स फ्यूचर्स में 353 करोड़ का बेचना थोड़ा सा नेगेटिव है, ज्यादा नहीं। FIIs का स्टॉक फ्यूचर्स में 597 करोड़ की बिकवाली हल्की सी नेगेटिव है। यहां तक डेटा में मुझे कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा बुरा सब ठीक है। लेकिन अब सुनिए, FIIs का इंडेक्स ऑप्शन में 3925 करोड़ की बाइंग करना, ये मेरे लिए कंफ्यूज कर रहा है। मुझे ये मेरे लिए कंफ्यूजन है। क्यों है समझिए। आज बाजार एक रेंज में दिखा हमें फिर से 24,500 24,600, लेकिन यहां पे कॉल या पुट बाय हुई है, सेल नहीं हुई। ये मेरे लिए कंफ्यूजन है। जब हम रेंज में रहते हैं तो ऑप्शंस की बिकवाली हो रही है, प्रीमियम खाना चाहता है बड़ा ट्रेडर और इसलिए रेंज में है बाजार। लेकिन अगर ऑप्शन की बाइंग हो रही है, दैट मींस मार्केट किसी एक तरफ फटेगा। वो प्रीमियम नहीं खाना चाहता, वो कॉल की वैल्यू खाना चाहता है या पुट की वैल्यू खाना चाहता है। आज मैंने आप सभी के साथ जब बाजार बंद हो रहा था तब यही चीज एग्जैक्टली डिस्कस करी थी कि शाम को मेरे को FIIs का ऑप्शंस का डेटा देखना है। ऑप्शंस के डेटा को देखकर आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि ये कॉल खरीदा है, पुट खरीदा है, पुट बेचा है, कॉल बेचा है। ये प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, आपको गणित लगाना पड़ता है। और गणित में सिंपल लगा रहा हूं और आपको भी समझ में आ रहा है। मोटा मोटी करीब 4000 करोड़ की बाइंग हुई है ऑप्शंस में। अब चाहे कॉल खरीदी गई है, पुट खरीदी गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइंग हुई है ये मुझे पता है। और बाइंग एक ही केस में होती है कि एक तरफ बाजार फटे। और अगर आप सोच रहे हो भाई एक ने पुट खरीदा होगा, एक ने कॉल खरीदा होगा, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया ये जो लोग हैं ना, यही तो मार्केट को एक तरफ रॉकेट करवाने की कोशिश में रहते हैं, नीचे या ऊपर। इन्हें पैसा बनाना है भाई। और ये एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले। तो कल के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। डेटा ये बता रहा है भाई, ना 24,500 ना 24,600। एक तरफ कहीं मूव बड़ा आने के चांसेस हैं। नोट माई वर्ड्स अगेन, एक तरफ मूव बड़ा आने के चांसेस हैं। अब नहीं आया तो फिर ये डेटा दोबारा कल बनेगा, ऐसा तो नहीं यही डेटा हो गया। और इतना बड़ा तो है नहीं कि 40,000 या 50,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग हो गई हो, तो मैं 100% हो जाता। लेकिन ये छोटा ही है ना, 4,000 करोड़ ऑप्शन में, ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ बाजार मूव दे सकता है कल, डाउन या साइड या अप साइड। अब बढ़ते हैं आगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ। उम्मीद करता हूं ये डेटा वाली क्लियरिटी आपको मिली होगी कि मैंने कैसे आपके साथ शेयर किया और कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ। गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत हैं, चलिए देखते हैं। तो भैया गिफ्ट निफ्टी आपके लिए इस समय करंट सिचुएशन में कुछ दे ही नहीं रहा भाई संकेत। 21 पॉइंट नीचे है 24,610 पे। तो मेरे को लगता है यहां से तो कोई संकेत नहीं मिलने हैं। देखो ना देखो बात बराबर है। अब अपन चलते हैं आगे, कहां पे? FIDIs के बाद क्रूड ऑयल पे, फिर गोल्ड सिल्वर पे चलेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट्स पे चलेंगे। काफी लोग कह रहे हैं भाई क्रूड ऑयल पे बात मत करो। भाई क्रूड ऑयल ही तो है जिस पे बात कर सकते हैं। इंडेक्स आपका कुछ कर नहीं रहा है, एक ही रेंज में फंसा पड़ा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है पर्टिकुलर, ठीक है, रिजल्ट्स के बेसिस पे, खबरों के बेसिस पे, पर वो कुछ ही स्टॉक्स में एक्शन होता है कभी कभार। कर रहा है तो केवल कच्चा तेल कर रहा है, जो मूव देता है ऊपर, जो खबर देता है, जहां पे न्यूज है, सब तो कच्चे तेल में ही है। वो भी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा तो फिर ये चैनल में वीडियो क्यों बना रहा हूं भाई, फालतू में ही, फिर तो फायदा नहीं ना। तो कच्चे तेल को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट। आहा, कच्चा तेल तो भैया संकेत को ज्यादा खराब देने लगा। 86.7 डॉलर बैरल्स पे आ गया, 4% ऊपर खड़ा है आज। ये वही हो रहा है कि भैया आप कह रहे हो डील डील डील,
डील आ ही नहीं रही है। मंगलवार से कह रहे हो 2 दिन में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई। तो अब वो तो वही दिक्कत देखिए, इंटरनली प्रॉब्लम है और वही रिएक्शन आ रहा है और वही आपको दिख रहा है और ऊपर जा रहा है मार्केट। ऑयल इन यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फॉल्स बिलो 300 मिलियन बैरल, लोएस्ट सिंस 1983। तो यूएस में 1983 के बाद से सबसे कम इस समय पेट्रोलियम रिजर्व्स रह गए हैं, सबसे कम 1983 के बाद, यानी 17 वो और 26 ये। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस लेवल के हिसाब से यहाँ पे तेल की दिक्कतें हो रही हैं। कहने वाली बात यह, परेशानी ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। देखो एशिया तो आज अच्छा कर गया भाई, इसको छोड़ देते हैं। अब करंट सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है यूएस और यूरोप। तो पहले यूएस इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा है। डाउ फ्लैट है, नेस्डेक फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, रसेल 2000 0.5% नीचे है। संकेत या तो नहीं है और है तो नेगेटिव है, बस यही बोलूंगा। यूरोप फिटसी 1/3 नीचे है, डेक्स फ्लैट है, कैक फ्लैट है, यूरो फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा, बस हरे निशान में है। फिटसी 1/3 नीचे है, बाकी सब हरे निशान में फ्लैटिश टाइप कामकाज कर रहे हैं, तो डिस्कस करने योग्य नहीं है। अब आते हैं निफ्टी पे। जैसा कि मैंने बोला कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, जैसे कि 24,500 24,600 दोनों, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, दोनों को मैं ध्यान नहीं दूंगा। कल जिधर बाजार जाएगा उधर मैं जाऊंगा, यू टर्न नहीं मार, मतलब कॉन्ट्रा नहीं खेलूंगा कि सपोर्ट से घूमेगा या रेजिस्टेंस से घूमेगा, क्लियर है। अब आते हैं आप सभी के साथ स्टॉक्स पे। देखो रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, नंबर्स आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के नंबर्स में लॉस कम हुआ है, ठीक लग रहे हैं मुझे। जुबलिएंट फार्मोवा मार्जिन्स काफी बुरी तरीके से टूटे हैं, एबिटा भी टूटा है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, मुनाफा आधा रह गया है, खराब नतीजे मानूंगा मैं तो। चॉइस इंटरनेशनल हल्का मार्जिन कम हुआ है, 1.5% के समथिंग, एबिटा बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है और मुनाफे में भी अच्छा जंप दिख रहा है। CMS इन्फोसिस्टम, यहाँ पे नंबर्स में आपके लिए प्रॉफिट हल्का डिप करता हुआ दिखा है, रेवेन्यू फ्लैटिश टाइप हो गया है, मार्जिन्स हल्के इंक्रीज हुए हैं और एबिटा आपके लिए हल्का इंक्रीज हुआ है। PC ज्वेलर्स के नंबर्स अच्छे लगे दोस्तों। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज पहले भी घाटा था, अब भी घाटा है, लेकिन घाटा काफी कम हो गया है, रेवेन्यू में मल्टीफोल्ड जंप है, तो अच्छे मानेंगे इसे। इसी प्रकार काफी सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, दिन के दौरान मैंने डिस्कस भी करे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।